फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वेल लाइट हेल्थ में। और मैं हूं रोहित, आपका दोस्त। हर बार की तरह मैं आपको इस बार भी सिर्फ और सिर्फ 4 बातें बताऊंगा। पहली बात है वीडियो को लाइक करें, दूसरी बात है चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी तीसरी बात है भाई लोग बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको पता लग जाए। तो मेरी जो चौथी बात है आज चौथी बात है मोनू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मोनू की। और मोनू के साथ जो एक दिल दहलाने वाला भूतिया हादसा हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे आज, और कैसे उसकी मृत्यु हुई ये भी हम जानेंगे इसी कहानी में। तो बात करते हैं हम मोनू की। तो मोनू जो था बहुत ही अच्छा लड़का था, काफ़ी खुश मिजाज रहता था, एकदम सबसे घुल मिल के रहता था। और वो काम पेशे से वो गाड़ी चलाता था, पिकअप जो होती है, आगे से उसमें ड्राइवर चलाता है और पीछे से सामान वामान लोड करके ले जाने का होता है। उसमें रेता रोड़ी सीमेंट कुछ भी, मतलब सामान जो अपना इधर उधर ले जाते हैं, जो ट्रक का यूज़ नहीं करते हैं, जिन्हें छोटी गाड़ी में जिनका सामान आ जाता है तो वो पिकअप का इस्तेमाल करते हैं। तो पिकअप चलाया करता था मोनू। तो मोनू जब अपना गांव में रहता था, वो गांव का लड़का था और शहर में जाता था पिकअप चलाने, तो रोड जो थी उसके घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर थी। जब वो गांव से 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलेगा तब वो रोड में पहुंचेगा। तो वो अपनी पिकअप जो थी, जहाँ पे से रोड उनके गांव की ओर को ख़त्म हो जाती थी, वहां तक अपनी पिकअप लेके आता था और वहां से पैदल आता था। तो दोस्तों, जिस रास्ते में वो पैदल आता था उस रास्ते में बीच में एक बहुत ही भयानक पेड़ था। उस रास्ते में ही पड़ता था वो, उस रास्ते से कुछ दूरी पर। तो वो जो पेड़ था वो बहुत ही एक श्रापित पेड़ था, क्योंकि उस पेड़ में एक बहुत पहले के समय में, किसी पुराने समय में किसी महिला ने वहाँ पर फांसी लगा के अपनी जान दी थी। तो उस रास्ते के बारे में बहुत सारी बातें भी मशहूर थी। तो वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग कभी वहाँ से गुजरे जब, तो उन्होंने देखा, उन्होंने सुना, उनको ऐसा लगा कि यहाँ कोई चिल्ला रहा है, किसी के सिसकियाँ आ रही हैं, रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सब उन लोगों ने, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो उस रास्ते से आया जाया करते थे, तो उन लोगों ने ये सब चीज़ें वहाँ पर महसूस करी हैं काफ़ी। तो ये सब जब हुआ तो मोनू, जब एक दिन ऐसा हुआ मोनू के साथ, मोनू देर में आया वहाँ से अपने काम वाम से। जब निकला वो, उसके बाद आया जहाँ तक गाड़ी आती थी वहाँ उसने अपनी गाड़ी लगाई, और उसके बाद आगे का सफ़र अपना पैदल, जैसे कि रोज़ आता था वो अपने मोबाइल का टॉर्च जला के सीधे रास्ते, वैसे ही आया। तो मोनू जो था वो थोड़ा शराबी भी था, क्योंकि ज़्यादातर ड्राइवर ऐसे ही होते हैं कि वो शराब वराब तो पीते ही पीते हैं। तो मोनू भी ऐसे ही ड्राइवर था, तो उसने थोड़ा पैग वैग भी लगाई थी। तो उस दिन जब वो जंगल में आया तो उसे भी वहाँ किसी के रोने की आवाज़ आई, किसी के एकदम सिसकियाँ आ रही थी उसे। तो बहुत उसे लगा कि कोई है, मगर वो उस समय नशे में भी था, तो वो जोर से चिल्लाया और उसने कुछ गालियाँ वालियाँ बकी। और उसके बाद उसने कहा कौन है ये, ऐसे मुझे परेशान कर रहा, तो ऐसे कुछ बातें बातें करी, और उसके बाद वो सीधा अपना घर की ओर आ गया। तो घर की ओर आया वो, शराब के नशे में साइड था, घर आया वो। और उसके बाद जब वो घर गया तो उसके घर वाले उसे देख के एकदम डर गए। उसने कहा ये क्या हालत बना रखी तूने, ये सब कहाँ से लगा के लाया है, क्या है तेरे हाथ पैर ऐसे क्या हो रहे हैं। तो जब उसने अपने पैर देखे, अपने जूते देखे, तो उसके जूतों में, उसके पैंट में जो नीचे का हिस्सा था उसके पैंट का, जीन्स का, तो उसमें सिंदूर लगा हुआ था, लाल लाल सिंदूर लगा था उसमें। तो उसके समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो फिर उसने जब अगले दिन, वो वैसे ही सो गया, वो तो शराब के नशे में था। अब वो क्या कहता, घर वालों से थोड़ा उसने कुछ देर बहस वहस करी अपना, और उसके बाद सीधे सो गया अपना सीधे। तो अगले दिन जब वो उठा, उसने फिर अपनी हालत देखी, उसने कहा अरे ये सिंदूर जैसा कैसे लगा है मेरे पैर में। फिर उसने सोचा तो उसे ध्यान आया, क्योंकि जहाँ पे, जिस जगह में वो पेड़ था, जहाँ पे उस महिला ने फांसी खाई थी, तो उस पेड़ में क्या था दोस्तों, अगर कोई वहाँ से गुजरता, किसी को अगर वो छला हुआ दिख जाता तो, और उसे आवाज़ सुनाई देती, वो डर जाता, तो उसे क्या था, फिर उसके बाद वो पजेस्ट हो जाता था उससे। तो वो आत्मा का जो प्रकोप था वो, मतलब उसके ऊपर हावी होने लग जाता था। तो ये सब होता था। तो इस वजह से भी वहाँ पे जब लोगों के साथ, जिन जिनके साथ ये होता था, वो सब लोग क्या करते थे, वहाँ जाते थे
और जैसे ही वो वहाँ जाते थे, पूजा वूजा करते थे, तो वहाँ सिंदूर चढ़ाते थे और कंघी चढ़ाते थे, बिंदी और शीशा। तो ऐसे जो श्रृंगार का सामान होता है वो सब वहाँ पे चढ़ाया जाता था। तो ये होता था। तो उस रात जब वो शराब के नशे में था, उसको जब सिसकियों की आवाज़ आई तो वो रास्ते से थोड़ा भटक पड़ा, इधर उधर चला गया उस आवाज़ के चक्कर में, उसको सुनने के चक्कर में कि ये आखिर आ कहाँ से रही है। और जब वो अंधेरे में ऐसे ही इधर उधर चल रहा था तो उसे पता नहीं लगा, वो तो नशे में था, उसे बिल्कुल पता नहीं लगा, उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। मगर वो क्या था, उसी पेड़ के बगल से गुजर के निकला था और उसके पेड़ के वहाँ जो सब चढ़ाए रहते थे, तो वो क्या करता था, उसका पैर जो था वो उन सब में चढ़ावे में भी पड़ा। तो वो चढ़ावा उसको तो ध्यान नहीं आया होगा नशे में, और वही सिंदूर जो वहाँ चढ़ाए रखते थे लोग, वही उसके पैर में जो था बिल्कुल गिरा हुआ लगा हुआ था। तो ये सब उसके साथ हुआ। जब वो फिर बाद में उसके समझ में आ गया, अरे यार मैं तो वहाँ पहुँच गया हूँ, तो इसका मतलब। तो फिर अगले दिन जब वो सुबह उठा, फिर अपने काम वाम के लिए निकला, अपनी पिकअप लेके निकला उसने सवारी। और उस दिन भी ऐसा हुआ इत्तेफाक से, उस दिन ऐसा हुआ जब वो अपनी पिकअप लेके गया तो आते समय उसे फिर उस दिन देर हो गई। वो बहुत ही बुरे जाम में फंस गया, इतने भयानक जाम में फंस गया वो कि मतलब उसका काफ़ी समय बीत गया वहाँ। और उसके कुछ समय बाद जब वो आगे आगे गया तो उसके बाद उसे कुछ उसका टायर पंचर हो गया, कुछ ऐसी दिक्कत आ गई उसकी गाड़ी में। तो उसने मैकेनिक को बुलवाया अपनी गाड़ी, जब तक वो रिपेयर करवाता। तो इस सब में उसको लगभग रात ही हो गई थी, 9-10 बज गया था। और उसकी गाड़ी रोड में आके सही करके गया मैकेनिक। फिर वो अपनी गाड़ी लेके आया, उसने रोज की तरह जहाँ तक रोड जाती है वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करी, अपनी गाड़ी से उतरा, फ्लैश जलाया और सीधे चल दिया। और उस दिन तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में था, उस दिन काफ़ी परेशान भी था वो। तो इस वजह से उसने उस दिन भी लगाई भी थी। तो अपना तो सही मौसम में आ रहा था, दारू के नशे में आया आया आया। तो उस दिन जब वो वहाँ आया तो उस दिन उसे वहाँ घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दी। घुंघरू छनक रहे हैं, कोई इधर से उधर घुंघरू पहन के दौड़ रहा है उसके आसपास। कभी आगे दौड़ जा रहा है, कभी वापस आगे पीछे तक जा रहा है, कभी आगे तक जा रहा है, कभी पीछे तक। तो ये सब उसे महसूस हुआ और वो शराब के नशे में था। और एक क्वार्टर उसने अपने पास भी रखा हुआ था और उसने निकाला अपना क्वार्टर, लगाया और एक सिगरेट जलाई। और उसके बाद सिगरेट फूकता हुआ सीधा चलते रहा रास्ते में। तो जैसे ही उसने सिगरेट जलाई और वो रास्ते में चलने लगा तो उसको वो आवाज़ें धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि उससे काफ़ी दूर चले गई हैं। तो ठीक है, अब उसको ऐसा लगा तो थोड़ा अच्छा भी लगा उसे, और नशे में भी था और सिगरेट फूकते फूकते आया। और फिर उसके बाद जैसे ही उसने अपनी पूरी सिगरेट पी और फेंक दी और थोड़ा आगे गया जैसे ही, तो उसके बाद उसे फिर से वो घुंघरूओं की आवाज़ बहुत तेज सुनाई देने लगी। तो एकदम से वो घबरा गया और उसने सीधा दौड़ लगाई अपने घर की ओर। नशे में वो दौड़ रहा था और रास्ते में कुछ जगह वो गिरा भी इधर उधर, फिर भी वो उठा और उसने दौड़ लगाई और सीधे अपने घर पहुंचा। तो घर पहुंचा जब उसने देखा, उसका सर भी यहाँ से थोड़ा फट गया था और हाथ पैर उसके जगह जगह मतलब छिल गए थे, घाव आ गए थे बहुत सारे उसके हाथ पैरों में। और तो घर गया, वो नशे में था उस दिन, तो वैसे ही सो गया। तो सुबह अगले दिन जब वो उठा, उसके हाथ पैर में बहुत ही भयानक दर्द हो रहा था और पैर उसका सूज भी गया था, काफ़ी जगह उसे चोट लगी थी क्योंकि वो बहुत जगह गिरा था। सर में भी उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन जब उसने सुबह उठा, फिर नहाया, अपने उसमें घाव घाव में सब ठीक ठाक किया, दवाई ववाई लगाई उसने। तो ये सब करने के बाद उसने दोस्तों अपने घर में जो था खाना वाना खाना धीरे धीरे कम कर दिया। तो धीरे धीरे उसने खाना खाना कम कर दिया और वो वैसी ही चोट वोट लगी है, बीमारी की स्थिति में है और ऐसे लेटा हुआ है। तो ये सब जैसे उसके साथ होने लगा तो फिर क्या हुआ, उसने लोगों से बोलना चालना बहुत कम कर दिया। और पहले वो ऐसा था कि हर समय कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था, बोलता ही रहता था। तो इस टाइप का लड़का था वो। तो बाद में जब उसने बोलना चालना बहुत कम कर दिया तो उसके घर वाले भी परेशान होने लगे। और ऐसे ही हुए हुए उसको मतलब जब से उसके साथ वो घटना हुई तो वो तब से घर ही में हुआ और घर ही में रहने लगा। बोलना चालना भी छोड़ दिया उसने। और अब तो 4-5 महीने भी हो गए थे, उसकी गाड़ी भी वैसे ही खड़ी थी रोड में, कोई और उसे चलाने वाला नहीं था। तो काफ़ी परेशान भी रहा वो। तो कुछ समय बाद जब 4-5 महीने ऐसे ही होते होते बीते बीते, तो उसकी जब थोड़ा घाव वाव सही हो गए, चोट वोट सही हो गई उसकी, तो घर वालों ने कहा चलो बोल नहीं रहा है, वैसे खा पी तो रहा है, ठीक ठाक है। तो उसके बाद फिर उसने एक दिन अचानक से क्या करा, उसने वो शाम के समय में अपना घर से निकल गया
और सीधा जंगल की ओर चला गया। तो जंगल की ओर गया और उसके बाद फिर वही 7-8 बजे के टाइम में वापस आ गया। शाम को गया था और थोड़ा अंधेरा अंधेरा होने में वो वापस आ गया। तो ये दिन बीता। तो अगले दिन ऐसा हुआ, अगले दिन वो जैसे ही सुबह उठा मोनू, तो मोनू उठते ही सुबह सीधे वहाँ घर से उठा और सीधा जंगल की ओर चले गया। और उसके बाद फिर जो दिन बीतने लगे, वो दिन ऐसे बीत रहे थे, हर दिन उसके घर वाले, समझ में नहीं आ रहा था उसके घर वालों की कि आखिर हो क्या रहा है ये, इस सोनू के साथ ये कर क्या रहा है। क्योंकि उन दिनों उसने अपना रूटीन बना लिया था कि वो सुबह उठता था और सीधे निकल लेता था जंगल को और शाम को वापस आ जाता था। सुबह उठता था, सीधे जंगल चले जाता था, शाम को वापस आता था। और उन दिनों उसने खाना भी घर में एक टाइम खाने का अपना रूटीन बना लिया था, वो सिर्फ और सिर्फ रात को खाना आता था। तो ये सब जब हुआ उसके साथ, तो उसके घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार ये कहाँ जा रहा है आखिर जंगल में। तो कुछ लोगों में गांव में बात बात चलने लगी उनके। तो गांव में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे सबके घर से किसी के पास एक गाय है, किसी के पास 2 गाय हैं, किसी के पास बकरियां हैं। तो वो सब मिलके अपनी अपनी गायों को एक जगह में लाते हैं और वहां से एक जना उन्हें ले जाता है, एक आदमी जो भी उन्हें ले जाता है, पूरे उन्हें दिन भर जंगल में चरा के वापस घर ले आता है। और ऐसे ही अगले दिन किसी दूसरे गांव वाले की बारी आती है। तो बारी बारी से हर गांव वाला एक एक दिन गाय चराने जाता है और गाय सारे गांव की चरने के लिए जाती हैं। तो जब लोग गांव के गाय चराने वहां जाते थे, तो उन लोगों ने देखा कि ये जो मोनू है, ये सुबह जब अपने घर से निकलता है तो ये सीधे जाता है वहाँ जंगल में। और वो जो पेड़ है जहाँ पे कई सालों पहले किसी महिला ने फांसी खाए पे अपनी जान दी थी, फांसी में लटक के वहाँ पे उसने उस पेड़ में जान दी थी। तो उस पेड़ के आसपास दिन भर बैठा रहता है, कभी बैठ जाता है, कभी लेटा रहता है और उसी पेड़ की ओर देखा रहता है। तो ये सब उन लोगों ने देखा। और वो पेड़ ऐसी जगह में था कि मतलब ऊंची ऊंची ऐसे पहाड़ियाँ थी, चट्टानें थी और उनके बीच में पेड़ है, चट्टानों से थोड़ा दूरी पे। मतलब ऐसा है कि चट्टान के अगर आप ऊपर हो तो आपको सिर्फ पेड़ का टॉप दिखेगा, और जैसे जैसे आप चट्टान से आगे आओगे तो पेड़ आपको धीरे धीरे नीचे की ओर दिखता रहेगा और पेड़ बहुत नीचे खाई में हो। तो ये जब गांव वालों में बातें चलने लगी, उनने कहा यार ये तो दिन भर वहीं बैठा रहता है, ये दिन भर वहीं बैठा रहता है। तो ये सब उसके घर वालों को पता चला। उसके घर वालों ने कहा उससे यार तू दिन भर वहाँ जाके वहाँ क्यों बैठता है, तूने अपनी गाड़ी चलाने भी छोड़ दिया है, तू कर क्या रहा है इतने समय से, तुझे क्या हो गया है और तू कुछ बोलता क्यों नहीं है। तो उसने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था और बहुत कम बोलने लगा था वो। तो उसने अपने घर वालों से कहा कुछ दिन की बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो उसके घर वालों ने कहा चलो ठीक है। अब इसने कुछ तो बोला, अब वो खुश हो गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अपने आप करता जो करता करने दो इसे। तो उसके अगले दिन जब वो सुबह गया तो उसके बाद शाम हुई। तो शाम हुई तो वापस नहीं आया। उसके घर वालों ने कहा यार कहाँ चले गए फिर आज ये। तो उनके समझ में नहीं आया कुछ। फिर ऐसे ही होते होते उनके खाना खाने का टाइम हुआ। तो उन लोगों ने कहा चलो अब खाना खा लेते हैं, फिर क्या पता अभी कब आएगा। तो उन लोगों ने खाना वाना खा लिया। तो फिर और टाइम भी था। उन्होंने कहा अब ऐसा करते हैं, इसको ढूंढने चलते हैं। तो उन्होंने कहा, किसी एक ने कहा अरे बच्चा थोड़ी है, उसको क्या ढूंढना, गया होगा कहीं, आ जाएगा। तो सही हो गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है फिर। तो उसके बाद वो सब अपना सो हो गए। अगला दिन हुआ और अगले दिन भी उसकी कोई खबर नहीं आई। तो ऐसे करते करते दिन बीतते 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 लगभग 1-1.5 हफ्ता हो गया। तो 1-1.5 हफ्ता जब हुआ, उनने कहा यार ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। और लास्ट समय में ये वहीं दिख रहा था उसे पेड़ के आसपास। तो जब 1 हफ्ते हुए, अड़ोसी पड़ोसी में बात फैली, गांव वालों में बात फैली, तो उन सब ने कहा यार चलो ऐसा करते हैं, इसे ढूंढने चलते हैं जंगल में। तो वो सब लोग उसे जंगल में ढूंढने के लिए गए। जंगल में गए, उनने जगह जगह ढूंढा, उसे कहीं नहीं दिखा वो। और जब वो जंगल में एक ऐसी जगह में पहुंचे जहाँ पे वो पेड़ था, उस पेड़ के आसपास देखा उनने, वहां भी उसे नहीं मिला कोई। तो वहां से जब वो कुछ दूर और ही पे गए, कुछ आगे गए, वहां से कुछ दूर आगे, तो वहां पे एकदम से उन्हें बहुत ही गंदी बदबू आई। बहुत ही गंदी सी स्मेल उनको आई। तो वो सुन के मतलब बिल्कुल एकदम उल्टी करने का जैसा मन हो पड़ा उनका। तो ये सब जैसे ही उनने देखा कि ये सब हुआ, तो उनने कहा यार आगे है क्या, ये देखते हैं। तो आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो पहाड़ी में ऐसे घूम के ऊपर की ओर से देखने के लिए गए कि आखिर नीचे है क्या, ऐसा कोई जानवर तो नहीं मरा है क्या, ये बदबू किस वजह से आ रही है।
तो जब वो पहाड़ी के ऊपर गए तो पहाड़ी से वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो पहाड़ी से जब आगे बढ़ने लगे तो नीचे तो खाई है और ऊपर पहाड़ी है, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो पत्थरों के ऊपर पहुंच गए हैं और उनको पेड़ का टॉप दिख रहा है। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तो टॉप से उनको धीरे धीरे पेड़ के नीचे की हिस्सा दिखने लगा। तो पेड़ से जब उनने नीचे देखते रहे तो उन्हें नीचे एक साड़ी लटकी हुई दिखी। तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक साड़ी लटकी है, तो वो और पास गए और नीचे जाने की उन्होंने कोशिश की, अपने मुंह में एक कपड़ा वपड़ा लगा के, जो भी उनको उस समय सूटेबल लगा होगा। तो वो सब करके वो जैसे ही नीचे को देखा उनने तो उसमें एक लाश लटकी पड़ी थी और उसमें काफ़ी कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ उसे खा गई थी। तो उनने जब उसे देखा तो एक दो लोगों को और बुलाया, उनने देखा तो उनके कपड़ों से उनने पहचाना कि हाँ यार ये मोनू है और ये जो पेड़ में लटक रहा है तो ये मोनू ही है। तो मोनू के साथ ऐसा हुआ, उसकी मानसिकता ऐसी बदली, क्या हुआ उसके साथ, ये सब हुआ। तो इस बीच में उसको कहीं ना कहीं वो जो छल लग गया था, वहाँ पे छलावा जो उसे लग गया था, तो उस छलावे ने उसे अपने पास बुला लिया और उससे सबसे अलग कर दिया और लास्ट में उसके साथ भी वैसा ही करवाया जैसा उसने खुद किया था। तो ये थी दोस्तों कहानी मोनू की, और बने रहे मेरे साथ ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोज़ के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।